नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं दिल्ली डेली न्यूज। सबसे तेज, सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको निष्पक्ष सच्ची खबरें सबसे पहले दिल्ली डेली न्यूज पर मिलती हैं। थलपति से लेकर मुख्यमंत्री तक विजय की संपूर्ण प्रोफाइल। अधिकांश राजनेता जीतने से पहले वर्षों तक हारते रहते हैं, लेकिन विजय के साथ ऐसा नहीं है। एक तरफा जीत में उनकी पार्टी तमिलगा वेट्री कजगम टीवीके ने तमिलनाडु की 234 सीटों में से 108 सीटें जीती। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान टीवीके ने किसी भी प्रमुख पार्टी के साथ गठबंधन करने से इनकार कर दिया। ये एक ऐसा दांव था जो सफल साबित हुआ। परिणाम आने से एक सप्ताह पहले एग्जिट पोल भविष्यवाणी की द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम डीएमके को जीत तो मिली, लेकिन वोट शेयर में अंतर बहुत कम रहा। एक्सिस माई इंडिया के सर्वेक्षण में चेतावनी दी गई कि डीएमके 120 सीटें जीत सकती है और विजय अगले एमजीआर बन सकते हैं। इस जीत के साथ ही अभिनेता से राजनेता बने व्यक्ति मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार बन गए हैं। तमिलनाडु में सिनेमा और आम जीवन के बीच की रेखा हमेशा से बहुत धुंधली रही है। अपने पहले ही चुनाव में जीत हासिल करके विजय ने इस रेखा को सफलतापूर्वक मिटा दिया है। 2010 में जब 35 वर्षीय विजय ने अपनी फिल्म सूरा में ये पंक्तियां बोली, मेरे दिल में ईमानदारी और साहस है, सबसे बढ़कर मेरे पास ऐसे लोग हैं जो मेरे लिए अपनी जान देने को तैयार हैं, तो सिनेमा घरों में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। इस क्षण ने उनके उस व्यक्तित्व को आकार दिया जिसे उन्होंने अगले दशक में बड़ी सावधानी से निखारा। 16 साल बाद विजय एक राजनेता बन गए हैं और उन्होंने सफलतापूर्वक अपनी गर्जना को दुनिया भर में फैला दिया है। 2024 में स्थापित टीवीके महज एक राजनीतिक दल नहीं है, ये कई मायनों में विजय की फिल्मी जगत का विस्तार है और विजय एक राजनेता के रूप में पर्दे पर उनके द्वारा गढ़े गए व्यक्तित्व की निरंतरता है। पिछले कुछ वर्षों में विजय ने एक ऐसी फिल्म छवि बनाई है जो वास्तविक जीवन में भी सहजता से झलकती है। जहां ज्यादातर सितारे पर्दे के बाहर सिर्फ अभिनेता के रूप में देखे जाते हैं, वहीं विजय को अन्ना यानी कि बड़े भाई, रक्षक, नेता और सतर्क व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। एक ऐसा करीबी, परिचित और रोजमर्रा की जिंदगी से गहराई से जुड़ा हुआ व्यक्ति। रजनीकांत और कमल हासन के बाद विजय शायद एकमात्र समकालीन अभिनेता हैं जिन्होंने लगातार और व्यापक रूप से बाजार पर अपना दबदबा बनाए रखा है। उनकी अपार लोकप्रियता और पर्दे पर उनकी दमदार उपस्थिति के कारण उनके प्रशंसक उन्हें थलपति कहकर पुकारते हैं, जिसका अर्थ है कमांडर। इसके शुरुआती संकेत 2009 से मिलते हैं, जब विजय ने अपने फैन क्लबों के लिए एक झंडा जारी किया था जिस पर उन्नाल मुडियम का नारा लिखा था, जिसका अर्थ है आप कर सकते हैं। कई प्रशंसकों के अनुसार ये इस बात का संकेत था कि उनकी महत्वाकांक्षाएं सिल्वर स्क्रीन से भी परे जाने वाली थी। दशकों से तमिलनाडु की राजनीति काफी हद तक दो दलों के बीच प्रतिस्पर्धा से आकार लेती रही है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम एआईएडीएमके दोनों का जन्म द्रविड़ आंदोलन से हुआ था, जिसने सामाजिक न्याय, तमिल पहचान और हिंदी भेद के विरोध को प्रमुखता दी थी। 1960 के दशक के उत्तरार्ध से सत्ता बारी बारी से इन दोनों दलों के बीच बदलती रही है, जिसमें छोटी पार्टियां आमतौर पर एक पक्ष के साथ गठबंधन करती है। इससी गहरी जड़ें समा चुकी हैं। द्विध्रुवीय स्थिति में विजय ने टीवीके की शुरुआत की और द्रविड़ विरासत वाली पार्टियों की लंबे समय से चले आ रही राजनीतिक व्यवस्था को बाधित करने का वादा किया। विजय का राजनीति में प्रवेश जितना अचानक लगता है उतना अचानक नहीं है। हमने विजय के दोस्तों, प्रशंसकों, राजनीतिक विश्लेषकों, शोधकर्ताओं और फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों से बात करके ये समझने की कोशिश की कि अभिनेता से राजनेता बने विजय ने तमिलनाडु के भीड़भाड़ वाले और प्रतिस्पर्धी राजनीतिक परिदृश्य में अपने चारों ओर फैली हलचल को राजनीतिक पूंजी में कैसे तब्दील किया। 2021 की शुरुआत में नीली शर्ट और जींस पहने हुए विजय साइकिल चेन्नई स्थित अपने घर से राज्य विधानसभा चुनाव में वोट डालने के लिए निकटतम मतदान केंद्र तक अभिनेता के प्रशंसक उनके पीछे पीछे गए, जिससे यातायात जाम हो गया और पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। जल्द ही ये अटकलें लगने लगी कि विजय द्वारा परिवहन का ये विकल्प मौजूदा एआईएडीएमके सरकार के तहत बढ़ती ईंधन कीमतों के खिलाफ विरोध का प्रतीक है। हालांकि उनके प्रचारक ने किसी भी राजनीतिक इरादे से इनकार किया। हालांकि विजय की साइकिल पर सवार छवि ने पहले ही प्रतीकात्मक महत्व प्राप्त कर लिया था और कई लोग इसे राजनीति में उनके वास्तविक प्रवेश के रूप में देख रहे थे। निर्देशक पेरासु, जो विजय को एक दशक से अधिक समय से जानते हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि अभिनेता राजनीति में आएंगे। अब जब मैं उन्हें मंच पर बोलते हुए देखता हूं तो वे एक अलग ही विजय लगते हैं। उन्होंने एक राजनेता के लिए आवश्यक व्यवहार और भाषण कला विकसित कर ली है। उनके अंदर हमेशा से एक अलग ही विजय छिपा हुआ था। कुछ लोगों का मानना है कि उनकी राजनीतिक यात्रा 1994 में ही शुरू हो गई थी, जब उनके पिता ने एक फिल्म के विमोचन के दौरान 20 वर्षीय विजय को इलिया थलपति के रूप में पेश किया था, जिसका अर्थ है युवा कमांडर।
उनके नाम से युवा शब्द हटने में 23 साल लग गए और वे मात्र थलपति बन गए। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को कमेंट, फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।